दलित समाज की स्वतंत्रता सेनानी ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी की टुकड़ी को कर दिया ढेर, हाथ में राइफल लिए हुए आत्मविश्वास के साथ चलने की मुद्रा में लखनऊ के सिकंदर बाग में उनकी मूर्ति लगी है। यहाँ 16 नवंबर को हर वर्ष मेला लगता है। मेले में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में दलित और अन्य समाज के लोग आते हैं। घटना 16 नवंबर 1857 की है। स्थान था लखनऊ का सिकंदर बाग और यहीं पर पीपल के एक पेड़ से गुजरते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक को अचानक गोली लगी। वह घायल होकर गिर गया। फिर दूसरा और तीसरा सैनिक गिरा। कंपनी की सैन्य टुकड़ी रुक गई। उनमें से कोई भी जब आगे बढ़ने की कोशिश करता, उसे गोलियों से उड़ा दिया जाता। देखते ही देखते ढेर होने वाले सैनिकों की संख्या 36 तक पहुंच गई। पूरी टुकड़ी में खलबली मच गई। टुकड़ी के कमांडर कॉलिन कैम्पबेल इस बात से हैरान थे कि उनके सैनिकों पर गोली चलाई कहां से जा रही है। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। घायलों के इलाज के दौरान डॉक्टरों से जब पूछा गया कि सैनिकों की गोली कहां से लग रही है, सैनिकों के शरीर में डॉक्टर ने बताया कि गोली ऊपर से नीचे की तरफ धंस रही है, शायद आसमान से गोली बरस रही है। यह सुनते ही कैम्पबेल ने सैनिकों को पीपल के पेड़ पर गोलीबारी करने का आदेश दिया। गोलीबारी शुरू हुई और ऊपर से एक लहूलुहान स्त्री जमीन पर आ गिरी। इसी स्त्री ने एक के बाद एक 3 दर्जन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। शहीद होकर जमीन पर गिरी इस वीरांगना का नाम था उदा देवी, जो दलित पासी समाज से थी। इनके समाज के हर एक व्यक्ति को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट द्वारा अंग्रेजों ने अपराधी घोषित कर रखा था। अपने पति के शहीद होने के बाद अवध की बेगम हजरत महल से गिरकर उदा देवी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए दलित महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी बनाई थी। हाथ में राइफल लिए हुए आत्मविश्वास के साथ चलने की मुद्रा में लखनऊ के सिकंदर बाग में उनकी मूर्ति लगी है। यहाँ 16 नवंबर को हर वर्ष मेला लगता है। मेले में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी संख्या में दलित और अन्य समाज के लोग यहाँ पर आते हैं।